दोस्तों, अगर आपने अपना जीवन में कभी एरोप्लेन से सफ़र किए होंगे तो एयरपोर्ट जाने के बाद आपको सबसे पहले आपके मन में सवाल होता है कि इतना भारी भरकम एरोप्लेन ऊपर में उड़ेगा कैसे, कैसे जाएगा। आपको मन में सवाल होता है ये टेक ओवर कैसे करता है, लैंडिंग कैसे होता है। इसका अंदर जब जाते हैं और जब एरोप्लेन टेक ओवर करने के समय आता, उस समय एरोप्लेन के अंदर लाइट काहे ऑफ कर दिया जाता है, अंधेरा काहे कर दिया जाता है। और इसका अंदर सिर्फ लेडीज स्टाफ यानी लेडीज एयर होस्टेस क्यों रहता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मन में आता होगा। या ये एरोप्लेन कितना माइलेज देता है, कितना स्पीड में चलता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको सारे चीज़ बताने वाला हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये एरोप्लेन के पिक्चर से समझिए। ये एरोप्लेन के जो आगे का पोर्शन होता है इसे नोज कहा जाता है। इसको ऊपर जो पोर्शन है यहाँ पायलट बैठते, इसको कॉकपिट कहा जाता है। इसमें टोटल पायलट के हाथ में स्टीयरिंग ब्रेक सभी कुछ होता है। इसका नीचे आपको व्हील होता है। इसका दोनों साइड जो पंख है तो विंग कहता है। असल में ये विंग है, फ्यूल टैंक है, यानी पेट्रोल इसी में दोनों साइड में पेट्रोल डाला जाता है। इस विंग में ही पेट्रोल भरा जाता है। ये विंग का ऊपर ही स्लैब एंड फ्लैट है जो एरोप्लेन के उड़ने में मदद जाता है। स्पॉइलर भी इसी में रहता है, दोनों साइड में स्लैब एंड स्पॉइलर रहता है। इसको पीछे आप देखते हैं उसको टेल कहा जाता है, लेकिन इस टेल का नीचे भी जो होता है वो एलिवेटर कहा जाता है। एलिवेटर एरोप्लेन के ऊपर चढ़ने में और नीचे बढ़ने, ये मूव करता ऊपर नीचे होता है। और टेल में एक रडर होता है जो एरोप्लेन के इधर उधर घुमाने में मदद करता है। तो ये सब चीज़ होता है। ये फ्यूजलेग होता है जिसमें सवारी पैसेंजर बैठते हैं। पूरा एरिया बॉडी जो है वो फ्यूजलेग कहा जाता है। और इसका ठीक नीचे आपके लगेज रखने की जगह होता है जिसके अंदर लगेज रखा जाता है। और ठीक इसका ऑपोजिट में एक टंक होता है जिसमें आप टॉयलेट जाता है, वो टॉयलेट जाके यहाँ स्टोर होता है जो बाद में एयरपोर्ट में जाके इसमें सफाई होता है। तो ये मोटा मोटी इस एरोप्लेन के बारे में है। अब एरोप्लेन जिस के जो विंग होता है, विंग का नीचे दो इंजन रहता है। किसी में दो रहता है, किसी में चार रहता है। ये इंजन में फैन होता है जो फैन घूमने के बाद वो हवा को अंदर खींचता है और कंप्रेसर बना के इंजन को चलाता है। यानी इस इंजन को चलाने के लिए फ्यूल पेट्रोल का ज़रूरत पड़ता है। बाकी एरोप्लेन जो ऊपर उठता है, टेक ओवर होता है या लैंडिंग होता है, इसके लिए आपको एयर प्रेशर यानी हवा के काम करता है। आप ऐसे समझिए, जब एरोप्लेन पूरा स्पीड से आपको रनवे में चलता है तो रनवे एरोप्लेन के दोनों विंग में एक एयरफॉइल होता है। एयरफॉइल होता है ये आपको एक इस तरह का जो है, बहुत सारी एयरफॉइल दोनों साइड का विंग में रखा होता है। जो एयरफॉइल इस तरह का होने की वजह से जब इंजन आगे बढ़ता है तो इसमें हवा का प्रेशर मारता है। हवा के प्रेशर नीचे से मारने के बाद आपको एरोप्लेन ऊपर जाता। ये आपको न्यूटन का तीसरा लॉ काम करता है। उधर पीछे से एलिवेटर भी आपको खोल दिया जाता है ऐसे नीचे, जिसके कारण एयर के धक्का मारने की वजह से एरोप्लेन ऊपर जाता है। अब ऐसे समझिए, जब आप कार में सफ़र करते हैं या ट्रेन में सफ़र करते हैं, जिस दिशा में ट्रेन जाती है उसका ऑपोजिट दिशा में ट्रेन अगर स्पीड में है तो आप कोई हाथ अगर ऐसे रखिएगा तो आप ट्रेन या कार स्पीड से चलने के वजह से आपको हवा का प्रेशर नीचे मारेगा। जितना आप हाथ उठाइएगा उतना हवा का प्रेशर नीचे आपको दबाएगा, जिसके कारण हाथ आपको ऊपर जाएगा। और चूँकि ये
ऊपर वाला हवा सीधा से निकल जाता है, जिसके प्रेशर के कारण से ये हाथ ऊपर जाता है। ठीक वही जब इंजन को एरोप्लेन के पायलट काफ़ी तेज़ी से चलाता है तो दोनों विंग का एयर फ्लो सेक्शन कॉइल जो है वो खुल जाता है, जिसके कारण यहाँ हवा के टकराव मारने की वजह से ये आपको एरोप्लेन ऐसे होता है। ऊपर से पायलट आपको एक्सेलेरेटर आप देख सकते हैं, इसको जैसे ही खींचता है तो ये पीछे का जो एलिवेटर है उसमें भी आपको ऐसे खुलना, जिसके कारण वो जैसे ही हवा उसको नीचे दबाता है तो एरोप्लेन ऐसे ऊपर जाता है, और जितना वो नीचे जब आएगा उतने ऊपर जाएगा। उसके ऊपर जाने के बाद इसका एलिवेटर को सीधा कर दिया जाता है, जैसे खास ऊपर जाने के बाद एरोप्लेन वो सीधा, यानी उसका एयर बराबर से निकलते जाता है और एरोप्लेन सीधा हो जाता है। फिर जब उसको लैंडिंग का समय आता है, ये समझने की बात है, जब उसको लैंडिंग के समय आता है तो धीरे धीरे दोनों विंग का फ्लैप एंड स्लैप खोल दिया जाता है, जिनके कारण जो है इंजन को भी पायलट स्लो करता है और पीछे से ठीक उसका ऑपोजिट कर, जिसके बाद धक्का पड़ने की वजह से वो इस तरह का जो था वो धीरे धीरे ऐसे होता है। होने के साथ साथ वो हल्का हल्का इसको भी हवा के प्रेशर मारने के वजह से एक बैग एरोप्लेन नीचे ना आए, ताकि हवा के प्रेशर हल्का हल्का उठाते रहता है लेकिन हल्का हल्का नीचे। इसके साथ साथ ही ये दोनों विंग का फ्लैप हम स्लैब खोल देता है, जिसके कारण भी हवा का प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, इंजन में धीरे धीरे कम करता है, ताकि अचानक एरोप्लेन नीचे ना दब जाए। चाहे कि एरोप्लेन का एक वजन होता है, वो धीरे धीरे ऊपर का प्रेशर और नीचे इंजन का स्पीड कम होने के साथ साथ एरोप्लेन धीरे धीरे नीचे आता है। नीचे आने के बाद इसका स्पॉइलर जो होता है जो हवा का, वो भी खोल दिया जाता है और धीरे धीरे इस तरह का नीचे लैंडिंग होता है। लैंडिंग जब हो जाता है तो धीरे धीरे वो व्हील के चक्का में वो ब्रेक सिस्टम होता है, जिस ब्रेक सिस्टम को मदद से धीरे धीरे वो एरोप्लेन पे रोक दिया जाता है। कमर्शियल एरोप्लेन जिसमें पैसेंजर जाता है, ये 1 घंटा में 2400 लीटर फ्यूल यानी पेट्रोल जलता है। ये स्पेशल टाइप का पेट्रोल रहता है और ये 1 घंटा में 900 किलोमीटर तय करता है। इस एरोप्लेन में जब टेक ओवर करता है तो लाइट इसीलिए अंधेरा कर दिया जाता है, इसीलिए ऑफ कर दिया जाता है कि लाइट के साथ आप अपना आँखों को एडजस्ट कर लें। यानी जब अचानक आपको घर में लाइट कट जाता है तो आपको एकदम कुछ नहीं दिखा पाता, अंधेरा रहता है। थोड़ा देर के बाद अंधेरे में आपका आँख एडजस्ट कर जाता है तो आपको दिखाई पड़ता है। इसी तरह एरोप्लेन में अगर कुछ हादसा हो जाए तो लोग अपना आँखों के एडजस्ट हो जाने की वजह से अगल बगल में देख सकते हैं। दूसरा बात, इसमें महिला स्टाफ इसीलिए रखा जाता है कि महिला को वजन पुरुषों के वजन से कम होता है, जिसके कारण एरोप्लेन में ईंधन कम जलता, क्योंकि एक एरोप्लेन में लगभग 30 स्टाफ रहता है। अब तो बहुत सारा एरोप्लेन में लेडी पायलट भी होता है, जिसके कारण एयर होस्टेस से मिला के लेडी पायलट तक 20 स्टाफ होता है, जिसके वजन कम होने के वजह से एरोप्लेन कंपनी ने महिला को बहाली करते हैं। दूसरी बात है, इनका स्वभाव भी नम्र होता है पुरुषों की तुलना में। ये सब कारण होता है। बहुत के मन में सवाल आता है, एरोप्लेन के अंदर में जो टॉयलेट करते हैं वो कहाँ जाता है? तो एरोप्लेन के टॉयलेट में पानी का इस्तेमाल नहीं होता, ये वैक्यूम जनरेटर से काम करता है। यानी आप जब टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट क्रिया करने के आगे बल्ब रहता है, वो बल्ब खुल जाता है। बल्ब खुल जाने के बाद जैसे ही आप फ्लैश दबाते हैं, वो वैक्यूम के वजह से टोटल गंदगी खींच लेता है। खींचने के बाद वो पाइप के द्वारा आप एरोप्लेन के नीचे टंक रहता है, वो टंकी में जमा हो जाता है और ये जब एयरपोर्ट में लैंड करता है, वह सफाई कर्मी उस एयरपोर्ट में उस टैंक को साफ करते हैं। ये आपको मैंने मोटा मोटी जानकारी दिया है। अगर पूरा टेक्निकल आपको जानकारी लेना है एरोप्लेन के बारे में तो किसी एरोनॉट इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए।
तो आपको वहाँ पर पूरी टेक्निकल जानकारी हो जाएगा एरोप्लेन के बारे में।